कुरुक्षेत्र का मैदान। चारों ओर शांति छा चुकी थी। युद्ध समाप्त हो चुका था। बाणों की शैया पर लेटे थे महावीर भीष्म पितामह। उनके सामने खड़े थे साक्षात भगवान श्री कृष्ण। भीष्म पितामह धीमे स्वर में, हे मधुसूदन, आज मेरा शरीर तो बाणों से बंधा है, पर मेरा मन आपकी शरण में मुक्त हो गया है। श्री कृष्ण करुण भाव से, भीष्म, तुमने धर्म के लिए जीवन अर्पण कर दिया। तुम जैसे महापुरुष धरती पर विरले ही होते हैं। भीष्म पितामह, हे केशव, आज मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ, इस कलयुग में मनुष्य कैसे धर्म के मार्ग पर चले? श्री कृष्ण, भीष्म, कलयुग में धर्म तलवार से नहीं, चरित्र से बचाया जाएगा। जो व्यक्ति सच बोले, कम बोले और सही बोले, वही सच्चा धर्मात्मा है। भीष्म पितामह, पर प्रभु, मनुष्य तो लोभ, क्रोध और अहंकार में फंस जाता है, वो कैसे बचे? श्री कृष्ण मुस्कुराकर, मनुष्य को शत्रु बाहर नहीं, अपने भीतर ढूंढना चाहिए। लोभ से दूरी, क्रोध पर नियंत्रण और अहंकार से मुक्ति, यही आत्मविजय है। जो स्वयं को जीत ले, वही संसार को जीत लेता है। हे गोविंद, राजा का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? श्री कृष्ण, राजा का धर्म केवल राज्य चलाना नहीं, न्याय करना है। जो राजा अपने सुख से पहले प्रजा का दुख देखे, वही सच्चा शासक होता है। भीष्म पितामह आंखों में आंसू, प्रभु, मैंने जीवन भर हस्तिनापुर की सेवा की, पर कई बार मौन रह गया। क्या मेरा मौन भी अपराध था? श्री कृष्ण गंभीर स्वर में, भीष्म, जहाँ अन्याय हो रहा हो और वहाँ मौन रहना पड़े, तो वो मौन भी बोझ बन जाता है। पर तुम्हारा हृदय सदा धर्म के साथ था। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी आत्मा को पवित्र बना चुका है। भीष्म पितामह, हे श्री कृष्ण, स्त्री, शूद्र और निर्बल व्यक्ति के लिए धर्म क्या कहता है? श्री कृष्ण, धर्म किसी जाति से बड़ा होता है, किसी पद से ऊंचा होता है। जो कमज़ोर की रक्षा करे, जो गिरे हुए को उठाए, जो अपमानित को सम्मान दे, वही सच्चा धर्म है। भीष्म पितामह, प्रभु, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? श्री कृष्ण, सिर्फ धन नहीं, सिर्फ यश नहीं, सिर्फ विजय नहीं, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है आत्मा की शांति। और आत्मा की शांति केवल सेवा, प्रेम और सच्चाई से मिलती है। भीष्म पितामह, हे नाथ, क्या भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है? श्री कृष्ण, हाँ भीष्म, जब मनुष्य अपने कर्म मुझे अर्पित कर देता है, अपने अहंकार को छोड़ देता है और हर प्राणी में मुझे देखने लगता है, तब वही भक्ति बन जाती है। भीष्म पितामह की आंखें धीरे धीरे भर आईं। भीष्म पितामह कांपते स्वर में, हे श्याम, आज मेरा जीवन पूर्ण हो गया। आपके दर्शन से बड़ा कोई वरदान नहीं। श्री कृष्ण स्नेह से, भीष्म, तुमने जीवन भर दूसरों के लिए जीना सीखा, अब स्वयं के लिए विदा लो। अपने मन को मुझ में स्थिर कर दो। भीष्म पितामह ने अंतिम बार श्री कृष्ण की ओर देखा। हे नारायण, मैं आपको ही अपना अंतिम स्मरण बनाता हूँ। श्री कृष्ण ने अपना शंख धारण किया और शांत स्वर में बोले, हे भीष्म, तुम्हारी आत्मा अमर है। तुम्हारा नाम युगों तक धर्म की पहचान बना रहेगा। और उसी क्षण भीष्म पितामह ने अपने प्राण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिए। यही है भगवत कथा का अमर संदेश। धर्म केवल बोलने से नहीं